समास कक्षा 10 में दो ही पढ़ना है, एक द्विगु समास और एक द्वंद्व समास, और इन दोनों में से एक पक्का आना, ये कंफर्म में आना है, कोई रोकने नहीं जा रहा है, समझ रहे हो, कोई इसको नहीं रोकेगा, आ रहा है, तैयारी कर लें। तैयारी भी हमें बहुत बुक्स में नहीं, पूरा बुक्स पढ़ कर जाना, ऐसा नहीं यार, थोड़ा सा पढ़ेंगे, पेपर अच्छा से करके आएंगे। समझते हैं, देखिए हाई स्कूल में दो ही समास पढ़ना था, एक पहला समास हमारा है द्विगु, दूसरा है द्वंद्व समास। क्लियर गाइज, दो समास में पढ़ना है और इन्हीं दो से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है, आपको 4 पद दे दिया जाएगा, लाइक त्रिभुज, नवरत्न, देश विदेश, राजा रानी। पूछा जाएगा समास का नाम बताओ और समास विग्रह कीजिए। जैसे पूछा त्रिभुज कौन सा समास होगा और इसका समास विग्रह कीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन का फॉर्मेट आता है। परिभाषा भी बहुत कम आता है, 99% संभावना परिभाषा नहीं आता है। फिर भी परिभाषा में बुक वाला नहीं याद करना, बहुत छोटा परिभाषा याद करेंगे, क्योंकि 2 ही नंबर का है, 2 नंबर के लिए पूरा बुक्स पढ़कर थोड़ी जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे भाई, सब काम करेगा, वो बोर्ड है। क्लियर है गाइज। देखिए द्विगु समास किसे कहते हैं, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। क्लियर है। उदाहरण देखेंगे, त्रिभुज, नवरत्न। अब देखिए ये त्रिभुज जो दिए गए ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग, इसमें 2 पद है। पहला देखिए त्रि, एक पद ये, भुज 2 पद, नौ एक पद ये हो गया, रत्न दूसरा पद। क्लियर गाइज। यानी द्विगु समास हम लोग पढ़ रहे थे तो कह रहा था कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची, तो 1 पद 2 पद, पहला पद क्या हो रहा है, त्रि मीन्स 3, त्रिभुज। क्लियर गाइज। जब भी द्विगु समास जब होगा ना, तो इसका पहला पद हमेशा संख्यावाची ही दिया होगा। क्लियर है, ये हमारा शब्द था। अब इसका हम समास विग्रह किए हैं, तो त्रिभुज का जो समास विग्रह होगा, 3 भुजाओं का समूह। नवरत्न हमारा क्या है, अगला है, तो नवरत्न का जब हम समास विग्रह करेंगे तो 9 रत्नों का समूह, इसका ये समास विग्रह होगा। हल्का से एक ट्रिक बनाया गया है, और ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्यों नहीं इंपॉर्टेंट अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लीजिए, अगर आपको मतलब समझ में ना आवे तो ट्रिक क्या है कि किसी भी, देखो संख्यावाची ऑलरेडी है, 3, 5, 9, 7, 8, 10, 4, 4, 7, 12, ये लगा रहेगा, इनके बाद ही दूसरा कोई पद लगेगा। क्लियर है गाइज। तो जहां भी अगर ऐसे में आगे मिल जाए ना, पहला पद अगर ये मिल रहा है, तो समझ जाने क्या है, द्विगु समास है। क्लियर है। नेक्स्ट समझते हैं द्वंद्व समास के बारे में। तो द्वंद्व समास हमारा क्या कह रहा है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो या समान हो, प्रधान मतलब जिसकी महत्व ज्यादा हो, मतलब दोनों का महत्व देना चाहिए, 2 पद होगा, एक पहला पद दूसरा पद, तो उसका दोनों का क्या होना चाहिए, महत्व होना चाहिए। क्लियर गाइज। वहां द्वंद्व समास होता है। उदाहरण देखोगे, देश विदेश, और देश विदेश का जब हमने समास विग्रह किया तो इसका क्या बना समास विग्रह, देश और विदेश, या हम लिख सकते हैं देश या विदेश। राजा रानी, तो राजा और रानी। न्यूनाधिक, न्यून या अधिक। अब देखो यही 2 हमको पढ़ना था और इन्हीं 2 में से आएगा, तो हमको ये बहुत ज्यादा याद नहीं करना। अब समझते हैं क्या करना है आपको। देखो जब अगर ये बीच में योजक वाला साइन ये दिखाई, देखो ये बीच में लगा है, ये साइन जो आपका लगा है ना, इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह, इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है ना। तो जहां भी योजक चिन्ह लगा होगा ना, वह समझ जाना द्वंद्व समास होगा। अब आपके सामने पेपर पड़ेगा ना, योजक लगा होगा, द्वंद्व समास लिखना, जब उसका विग्रह करना तो उनके बीच में या और लिख देना। क्लियर है। अगर बाय द वे योजक नहीं दिया है, जैसे राजा रानी, न्यूनाधिक, भीमार्जुन, धर्माधर्म, रामकृष्ण, शुभाशुभ, पाणिपाद, ये भी सब द्वंद्व समास है, लेकिन इसमें योजक चिन्ह नहीं दिया गया है। तो अभी मैंने पहले ही बता रहा हूं, बहुत पहले से बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, जब से मैं पढ़ा रहा हूं क्लास 10 के लिए, कि 2 ही समास पढ़ना है, द्विगु और द्वंद्व। तो जब द्विगु को अगर हम देख रहे हैं तो इसका पहला पद क्या हो रहा है, देख रहे हो, संख्यावाची, ये रहेगा, देख रहे हो ना, संख्यावाची। इसमें बताओ ये राजा संख्यावाची है, न्यून है, नहीं है, भीम है, नहीं है, ये कोई भी आप देख लो ना, इसका पहला पद संख्यावाची नहीं है, तो मतलब ये कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। जब इसका पहला पद संख्यावाची नहीं दिया है तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगर संख्यावाची देता तो द्विगु समास होता। समझ में आ रही बात ना।
क्योंकि आपको दो ही समास पढ़ना, मैं बार बार बता रहा हूं। तो दो ही में से पूछा जाएगा, या तो द्विगु समास होगा या तो द्वंद्व समास होगा। आपसे कर्मधारय समास के बारे में, तत्पुरुष समास के बारे में, अव्ययीभाव समास के बारे में, कर्मधारय समास के बारे में नहीं पूछा जाएगा। जो भी पूछना होगा इन्हीं से रिलेटिव पूछना होगा, इनसे संबंधित ही पूछा जाएगा, इनसे बाहरी चीजें नहीं पूछी जाएंगी। तो आपको जो समझ में आ रहा वैसे आप कर लो। अगर द्वंद्व खूब बढ़िया आपको याद हो गया, समझ में आ रहा, याद क्या करना, समझ में आ गया, परिभाषा थोड़ा छोटा अगर समझ में आ गया, हाँ सर ने कहा कि योजक चिन्ह होना चाहिए तो योजक चिन्ह दिया है, द्वंद्व हो गया। अगर योजक नहीं दिया है तो बस पहला पद क्या देखना है, संख्यावाची है कि नहीं है, तो नहीं है तो भाई द्वंद्व है, अगर संख्यावाची है तो द्विगु समास है। बस यही करना है और ये 2 नंबर आपको देगा। चिल्ला रहा है कि हम आ रहे हैं, बस अब खाली बटोर लो ना यार, इसको बटोरो।